हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, GL&KD एजुकेशन अड्डा पर साथियों, एक बार मैं चाहूँगा कि प्रत्येक साथी वीडियो सेशन को लाइक और शेयर करने की जिम्मेदारी अपने एंड से सभी साथी एक बार कर दीजिए। अगर जो भी साथी चैनल पर पहली बार आ रहा है मेहमान बन के, तो GL&KD परिवार की तरफ से उसे हार्दिक शुभकामनाएँ। अगर आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साइड में जो घंटी लगी उसे एक बार ज़रूर ऑन करें, जिससे हमारे एंड से हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए दोस्तों। चलिए फिर क्लास को स्टार्ट किया जाए साथियों। देखिए, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों में उड़ान होनी चाहिए साथियों। वो आपके अंदर पागलपन जुनून होने चाहिए, तभी चीज़ें संभव होंगी। चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा बैच चल रहा था ऑल इंडिया एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम के लिए एक कॉमन बैच है। और चैप्टर स्टार्ट जो अभी चल रहा है कौन सा, औसत यानी एवरेज, एग्ज़ाम के हिसाब से अति महत्वपूर्ण है। इस बैच में उस हिसाब से लेके चल रहा हूँ साथियों। लो से लो और हाई से हाई प्रश्न को हर कवर करवाया जाएगा इस बैच को। हो सकता है ये बैच लंबा चलेगा दोस्तों। ये मान ली कॉमन बैच है। चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार लाइक और वीडियो सेशन को एक बार शेयर जहाँ भी कर सकते हो वहाँ पर एक बार ज़रूर कर दें। अपने से एक बार सभी साथी लाइक और शेयर का सपोर्ट ज़रूर दिखाएं, क्योंकि अपना एजुकेशन अड्डा फैमिली है, जिसे आप जितना सपोर्ट करोगे दोस्तों उतनी ही चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। चलिए फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार लाइक वाला सपोर्ट ज़रूर दिखाएं सभी साथी। देखिए, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। 8 व्यक्तियों का औसत भार 1.5 किलोग्राम। फर्स्ट क्वेश्चन हम लगा रहे हैं। प्रश्न क्या है, 8 व्यक्ति हैं कि 8 व्यक्तियों का औसत भार कितना है। औसत भार 1.5 है। कितना है, 1.5 ग्राम बढ़ जाता है तो उनमें से एक व्यक्ति जिसका भार 65 किलोग्राम है। सॉरी, 65 किलोग्राम के स्थान पर एक नया व्यक्ति समापन होता है। नया व्यक्ति सामान्यपन होता है। कर दिया जाता है। नए व्यक्ति का भार क्या है। नए व्यक्ति
का भार कितना है। ठीक है, प्रश्न हमारे पास क्या है, एक बार प्रश्न को वापस से प्रॉपर से पढ़ देता हूँ। देखिए प्रश्न हमारे पास है 8 व्यक्तियों का भार, औसत भार जो 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, तब उनमें से एक व्यक्ति जिसका भार 65 किलोग्राम है के स्थान पर एक नया व्यक्ति परस्पर आ जाता है, कर दिया जाता है, मान शामिल कर दिया जाता है। ठीक है, जाता है, नया व्यक्ति का भार कितना होगा, जो नया व्यक्ति आया उसका भार कितना होगा। देखिए तो हमारे पास 8 छात्र हैं, 8 मान लीजिए, 8 व्यक्ति, कुछ भी मान लीजिए, छात्र हैं, व्यक्ति हैं। ठीक है, उसमें कितना भार बढ़ रहा है, 1.5 बढ़ रहा है। कितना है, 1.5 बढ़ रहा है। तो 8 × 1.5 ऐसे करोगे, कितना यहाँ पे हो जाएगा, 12 kg हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 kg हो जाएगा। जैसे गुणा करोगे मल्टीपल, तो 1.5 ऐसे भी 1.5 2 8 12 हो जाते हैं। तो जैसे गुणा करोगे, मान लीजिए कोई व्यक्ति था, हमारा ये व्यक्ति था। ठीक है, एक व्यक्ति मान लीजिए कोई गया, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति मान लीजिए कोई था। ठीक है, वो उसके स्थान पे एक नया व्यक्ति आ गया। ठीक है, तो क्या 65 किलोग्राम की, कितना है 65, कितना है 65 kg का है, यहाँ पे दिया गया प्रश्न में 65 kg है। जब भी ऐसा प्रश्न आए दोस्तों, हमेशा डायरेक्ट आपको परिवर्तन करना है, जो टोटल में है तो कितना है। जैसे ही आप करोगे यहाँ पे 65 में टोटल एंड कर लेना है, और कितने 12 को ऐसे ही, तो कितना 77 kg का हो जाएगा। हमारा व्यक्ति है जो नया व्यक्ति का, ये मान लीजिए हमेशा समान रूप से वृद्धि होगी, ऐसा कर नहीं है। मान लीजिए कोई 1.5 किलो बढ़ा, 1.5 किलो, वो हमेशा समान रूप से वृद्धि होती है। तो कितना हो जाएगा, 77 kg का हमारा हो जाएगा। मान ली उतने ही का गया, उतने ही का आया, तो बात सेम रहेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। उम्मीद करता हूँ कि कंसेप्ट जरूर क्लियर हुआ होगा। ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न हमारे पास है, 2 संख्याओं का औसत m है, औसत m है, कितना m है, 2 में से एक संख्या n है। कितनी है, n है हमारे पास, n है, n। तो दूसरी संख्या का क्या है, तो क्या है, यही प्रश्न है हमारे पास। तो हमारी देखिए किस प्रकार से प्रश्न को सॉल्व किया जाएगा। एक बार सभी साथी जो बोर्ड पर हैं फोकस करें। देखिए 2 संख्याएं हैं, कितनी है, 2 संख्याएं हैं, उनका औसत क्या है हमारा, m है, कितने हमारा पास m है। तो योग क्या बन जाएगा, योग हो जाएगा, औसत कितना है, m है। ठीक है, तो योग हमारा क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा। ठीक है, 2 संख्याएं हैं,
और दो संख्या में तो एक संख्या घटा ली है तो हमारी एक संख्या हो जाएगी पहली संख्या, ठीक है। और एक संख्या क्या है हमारी, आयन है, कहनी है आयन है, एन ही है। तो दूसरी संख्या क्या है, एक संख्या है सॉरी आयन है। तो दूसरा नंबर हो जाएगा हमारे पास, इसे 2m माइनस करोगे 2n, यही हमारा जो है फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। यूँ मान लीजिए किसी के पास मान लीजिए 100 रुपये हैं, 100 रुपये टोटल 100% होता है, मान लीजिए 100% है कोई चीज़, किसी ने कह दिया 25% किसके पास है, राम के पास है, 25% राम के पास है। तो श्याम के पास कितनी होगी, तो श्याम के पास हो जाएगी 75%, हमारी 75% हो जाएगी। यही कंडीशन हो जाती है यहाँ पे। एक बार सारी चीज़ों को एक बार बढ़िया से लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बार सभी साथियों से कहूँगा कि वीडियो सेशन को जहाँ भी शेयर करने का ऑप्शन है वहाँ पर एक बार ज़रूर क्लास को शेयर करने का प्रयास करें सभी साथी, क्योंकि ये आप सभी की जिम्मेदारी हो जाती है। सिर्फ हमारा इतना ही आपके लिए कर सकते हैं, इस बोर्ड पर आपको पढ़ा सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न हमारे पास क्या है कि ये संख्याएं हैं, यद है 39, 48, 48, 51, 53, 75, 73, 83A, 83A है, तथा 69 है, ठीक है, 9 है का औसत 60 है। औसत कितना है, 60 है, 60 है हो तो ए का मान कितना होगा, होगा, यही हमारे पास प्रश्न है। तो आप सभी नोटिस कीजिए, नंबर ऑफ सही लिखें एकदम, ध्यान दीजिए। देखिए संख्याएं नंबर ऑफ हमारे पास कितने हैं, काउंटिंग कीजिए पहले। तो संख्या कितनी है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं हैं, 8 संख्याएं हैं। और इनका जो औसत कितना है हमारे पास, 60 है, औसत जो कितना है 60 है। योग क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा 60 इंटू जैसे करोगे 8, 480 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे ये नंबर हैं, सभी संख्याओं का योग कितना हो गया, 480, ठीक है। और ये नंबर जो हमारे पास इनके दिए गए हैं उनका योग कितना हो जाएगा, एक बार योग इनको भी ऐड कर लेना है। इक्यावन प्लस 63, 75 और 83, और नंबर है कोई, हाँ एक नंबर और है 69.A। तो हमारा इनका टोटल जैसे इनको जोड़ोगे तो हमारे पास ये कितनी हो जाएगा, यहाँ पे एक बार सभी साथी जोड़िए, देखिए तो कितना 428 हो जाएगा, कितना 428, सॉरी 428 हैं, 428। टोटल का कितना दिया गया यहाँ पे, 480 दिया गया है ना, 480। जैसे ही देखिए
ए का मान मुझे लाना है। ये उधर प्लस की वैल्यू उधर जाएगी तो किसकी, माइनस की हो जाएगी। जैसे यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2, ठीक है, और 7 में से 2 गया 5, 0। तो हमारा ए का मान कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। और जिन विद्यार्थियों का अगर 52 रिजल्ट आ रहा है, एकदम राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कंसेप्ट जरूर क्लियर हुआ होगा। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तब तक मैं एक बार वीडियो सेशन को प्रॉपर सही से चेक कर लें कंटिन्यूस है या नहीं। चलिए, सारी चीज़ें एकदम कंटिन्यूस चल रही हैं बेहतर तरीके से। ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न हमारे पास है 3 संख्याओं का औसत 40 है। औसत 40 है। इनमें से पहली संख्या दूसरी संख्या की संख्या की दोगुनी है। और दूसरी संख्या तीसरी से तीसरी संख्या की तिगुनी है। तीसरी संख्या की तिगुनी है। तदनुसार सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। देखिए, हमारे पास प्रश्न एक बार वापस से पढ़ देता हूँ। प्रश्न है हमारे पास क्या सही से, 3 संख्याओं का औसत 40 है। इनमें से पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तिगुनी है। तदनुसार सबसे बड़ी संख्या और सबसे
छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। क्योंकि हमारी 3 संख्याएं हैं, कितनी 3 संख्याओं, इनका औसत कितना है 46। तो योग क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा 3 इंटू 46 करोगे 12 4 12 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। देखिए फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर पहले तुलना कीजिए। पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी है, 2 गुनी है। तो 2 गुनी है, कितनी है पहली संख्या, जो पहला नंबर है हमारी संख्या उससे 2 गुना है। फिर बोला गया दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 3 गुनी है। पहले तो कितनी है, पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 3 गुनी है। तो 3 अनुपात ये बन गया हमारा। उसके बाद चलिए रेशियो मुझे पता करने पड़ेंगे, 1 और 2 और 3, क्योंकि जब डायरेक्ट नहीं हम बता सकते, अनुपात मुझे पता करने होंगे। तो फर्स्ट नंबर 2 अनुपात 1, फिर उसके बाद 3 अनुपात 1 है। ठीक है, देखिए अनुपात कैसे पता करेंगे, जिस नंबर के आगे खाली जगह उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे 1 को और यहाँ पे 3 को, उसके बाद मल्टीपल करेंगे, यहाँ पे 6 3 और यहाँ पे 1 हो गया। तो यहाँ अनुपात जोड़िए, यहाँ से अनुपात कितने हो गए 6 और 3 9 और 1 10 हो गए अनुपात। 10 अनुपात किसके बराबर दिया गया, यहाँ पे 120 के बराबर दिया गया है। तो 120, तो 1 अनुपात बराबर कितना आ गया, एक ही मान कितना आ गया 12 आ गया। कितना हम आ गया, ए का मान यहाँ तक तो 12 आ गया। उसके बाद पूछा गया क्या प्रश्न में, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। तो यहाँ से अंतर कितना होगा, देखिए सबसे बड़ी संख्या हमारी ये है और सबसे छोटी, इनका अंतर कितना हो गया, अंतर 5 हो गया। तो जैसे ही हम अंतर पता करेंगे तो 12 इंटू ना 5 करोगे, अंतर हो जाएगा 60। अंतर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए। उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको जरूर सभी को समझ में आया होगा। एग्ज़ाम के हिसाब से अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, प्रश्न बहुत बेहतरीन। ऐसे एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में ज़रूर आपको प्रश्न मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर फिर। एक बात सभी साथी लाइक और शेयर का अपने एंड से सभी साथी सपोर्ट जरूर दिखाएं। देखिए 5 क्रमिक संख्याएं, 5 क्रमिक संख्याएं वो संख्याएं हैं का औसत n है। कितना है, n है। यदि उनमें से से 4 संख्याएं, कितने 4 अगली संख्याएं भी शामिल कर लें। क्या 4 अगली संख्याएं और शामिल कर लें। कर लें
तो नया औसत कितना होगा? औसत होगा। देखिए प्रश्न हमारे पास क्या है, 5 क्रमिक संख्याओं का औसत n है। यदि इनमें से 4 संख्याएं अगली और शामिल कर लें तो नया औसत क्या हो जाएगा? देखिए हमारे पास कितने हैं संख्याएं, 5 क्रमिक संख्या, सॉरी पहले शुरुआत में हमारी 5 संख्याएं हैं। तो 1 2 और 3 4 और 5, ये हमारे पास कितने नंबर हैं? हमारे पास 5 हैं। देखिए औसत हमारा एक क्या होता है, एक औसत का दूसरा नाम होता है माध्य भी होता है। तो हमारा तो मिड वैल्यू होती है बीचों बीच का। तो हमारा n हो गया। यहाँ पे औसत हमारा कितना है, 3। ठीक है, जैसे मान लीजिए, देखिए आप इसी प्रकार से मिड वैल्यू होती है। जैसे आइए इनको टोटल को जोड़ोगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ पे 15 हो गया, आपको वेरीफाई भी करके दिखाते थे। इन सभी को जोड़ा कितना हो गया, 5। नंबर हमारे पास कितने हैं, 5। ऐसे जोड़ा तो मिड वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 3 आएगी। तो हमारा औसत कितना, 3 हो जाता है। इसी प्रकार से वेरीफाई कर सकते हो। देखिए अभी लोग ये चीज़ नहीं पूछी गई, प्रश्न में पूछा गया 4 संख्याएं और जोड़ लिए हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 और 2 और 3 और 4, 1 2 3 4 5, इसमें 4 संख्याएं और ऐड की जाएँ तो और 9, 4 संख्याएं और ऐड हो गई। फिर बोला गया हमारा औसत क्या होगा। तो औसत मैंने बोला था बीचों बीच की संख्या होती हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कितने 9 अंक हो गए, 9 संख्याएं हो गई। अब यहाँ पे तो इधर से 4 और इधर से 4, तो मिड वैल्यू क्या होगी हमारी, 5 हो गई। तो हमारा जो औसत क्या हो जाएगा, 5n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5n हो जाएगा, 5n हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में आपको पूछा गया औसत कितना हो जाएगा, सॉरी 5 हो जाएगा। लेकिन प्रश्न क्या है हमारे पास, यहाँ पे 3 था, ठीक है, और यहाँ पे 5। तो आपने सभी ने नोटिस किया होगा जो प्रश्न में, तो हमारा यहाँ पे कितने की वृद्धि हुई, यहाँ पे यहाँ तक तो 2 की वृद्धि हुई। यहाँ कितनी वृद्धि की, पहले यहाँ पे 3 पे था, तो कितने 2 की वृद्धि हुई। तो हमारा औसत क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे क्या लिख लेना है, 2n लिख लेना। तो वो पिछली गलती से मैंने लिख दिया था दोस्तों, 5 नहीं होगा, सॉरी कितना 2 रहेगा, कितना 2 रहेगा। जब भी ऐसा प्रश्न आए आप सभी नोटिस याद रखना है। अगर बोल दिया जाए 2 की वृद्धि की जाए तो औसत में कितनी वृद्धि होगी, आएगी नए औसत में क्या परिवर्तन पड़ेगा। इस लैंग्वेज में भी प्रश्न लिखा हो सकता है, कितने की वृद्धि हो जाएगी या क्या औसत होगा, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। लेकिन जब भी 2 की वृद्धि होगी तो 1 की वृद्धि होगी बड़े औसत में। इससे शामिल संख्याएं कर ली जाएँ। अगर 4 संख्याएं शामिल की जाएंगी तो समझ लेना 2 की वृद्धि होगी। अगर संख्याएं 8 शामिल की जाएंगी तो इतनी 4 की हमारा जो है बढ़ेगा, हमेशा आधा बढ़ेगा। ये चीज़ आपको सभी से विशेष रूप से आपको समझनी है। चलिए एक बार सारी चीज़ों को बढ़िया से लिखिए, जो भी हमें अपने लैंग्वेज की भाषा से अनुसार आपको बोलें वो चीज़ आपको हमेशा कॉपी में राइट डाउन करनी है, क्योंकि वह पॉइंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हमेशा कॉपी पेन आपको लेकर बैठना है जब भी वीडियो सेशन को देखें। और सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है, मान लीजिए आपने ये क्लास अभी देख ली, उसको रिवीजन आपको करना है जब भी 1 से 2 दिन बाद जब भी आपको समय मिले। उस 10-15 मिनट में उसको, मान लीजिए आध घंटे की वीडियो है, उससे 15 मिनट में आप ज़रूर उससे रिवाइज एक बार करें। चलिए फिर सेशन को समाप्त करते हैं। क्लास
कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में सभी साथी ज़रूर बताएं। चलिए फिर सेशन को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं इसी मंच पर। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।